नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जो कनाडा मामला है और अमेरिका मामला है, यानी कि जो कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादी जिसे बोला जाता है निज्जर, ठीक है, उसे मारे जाने का जो मामला है और खालिस्तानी आतंकवादी बताए जाने वाले जो पन्नू है जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, उसको मारने का प्रयास करने का जो मामला है, यानी कि निज्जर को तो मार दिया गया है कनाडा में, और पन्नू जो खालिस्तानी उग्रवादी जिसे बताया जाता भारत सरकार के द्वारा, उसको मारने की कोशिश की गई है। इन दोनों मामलों में जो कनाडा सरकार और अमेरिका की सरकार पीछे पड़ी हुई है भारतवर्ष के पीछे, ठीक है। इस विषय में पूरे मामले पर जो वीडियो बनाया है वो उसकी लिंक मैं दे दूंगा, तो कृपया आप उस लिंक को देखिएगा, जिससे आपको इतिहास समझ में आ जाएगा कि इस तरह के बेफिजूल के जो काम हैं वो भारत सरकार ने क्यों छेड़े थे। फिर भी आपके छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि खालिस्तानी मूवमेंट को हम रोक रहे हैं। इस चीज़ को दिखाने के लिए मोदी सरकार ने जो है इस बात को पकड़ के, ठीक है, इस तरह का काम छेड़ा कनाडा में और अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। और इस चीज़ को छेड़ के जो है मोदी सरकार ये दिखाना चाहती थी कि भाई हम, जैसे कहते हैं कि वाह वाही लूटना चाहती थी, ठीक है, अपने आप को राष्ट्रभक्त इनडायरेक्टली बता के, ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकार तो विश्व में ये तो बोल बोल के इस तरह का काम नहीं करती है कि उसका हाथ है इस व्यक्ति को मारने में या उस व्यक्ति को मारने में, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो है ये प्रोपोगेंडा करती भारत में, ये दिखाती, अपना इमेज बनाती कि भाई इसने, मोदी सरकार ने जो है खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसके ऊपर में रोक लगा दी है, पानी फेर दिया है। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा ही था कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है, यानी कि पंजाब को अलग देश बनाने का जो मूवमेंट है, वह तो आज कहीं अस्तित्व में है ही नहीं भारतवर्ष में। तो जो मूवमेंट नहीं है, ठीक है, अस्तित्व में, तो उसे आप क्या रोक रहे हैं जो चीज़ है ही नहीं। तो कुल मिला के दोस्तों, मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था कि ये जो पंजाब में जो इनकी सरकारें नहीं बन सकी हैं आज तक, ठीक है, जो आज की जो मोदी सरकार है, भाजपा की, नई भाजपा की सरकार है, ये जो अपना जो हिंदुत्व का प्रोपोगंडा चलाते हैं वगैरह, इस वजह से नहीं बन सकी है। इसकी जो है इनको, इस इन मोदी सरकार को जो है, ठीक है, एक खुन्नस है। तो इसके वजह से जो है ये खालिस्तानी मूवमेंट बताते हैं और किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं, और इस तरह का जो है प्रोपोगंडा करके अपनी वाह वाही लूटना चाहते थे। तो इस वजह से जो है इन्होंने कनाडा में निज्जर को मरवाया, जैसे कनाडा की सरकार कह रही है खुलेआम विश्व के पटल पर। वहाँ की तो जो मंत्री है उन्होंने प्रेस वार्ता में कह भी दिया कि भारत की सरकार जो है प्रूफ के साथ इसका हाथ है, यहाँ के होम मिनिस्टर अमित शाह इनका हाथ है। और यही इसी तरह की बातें जो अमेरिका भी कह रही है, और बल्कि अमेरिका तो जो विकास यादव है, ठीक है, जो जिसका पूरी तरीके से हाथ बताया जाता है अमेरिका में पन्नू को मारने की कोशिश करने के लिए, ठीक है, उसको भी मांग रही है, यानी कि अमेरिका डिमांड कर रही है भारत सरकार से कि उसे आप भेज दीजिए। अब देखिए, इन सारे मसलों में दोस्तों मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाहता हूँ, और ये मुझे जो अंदेशा है, ठीक है, कि विकास यादव जो है, जिसे अमेरिका की सरकार मंगवा रही है, बोल रही है भारत सरकार को कि भेजिए, और जिसको लेकर भारत की सरकार ने पल्ला झाड़ दिया है कि जी वो भारत सरकार का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, भारत सरकार उसे नहीं जानती है, और अगर वो इस तरह की किसी भी चीज़ में
उसका हाथ है, तो उससे भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पल्ला झाड़ रही है भारत की सरकार। ठीक है। तो मुझे ये अंदेशा है कि आज की मोदी सरकार पर, कि कहीं विकास यादव को मरवा तो नहीं दिया जाएगा, कहीं विकास यादव जो है, ठीक है, उसका पॉलिटिकल मर्डर तो नहीं हो जाएगा। ठीक है। उसका, इस बात का मुझे जो है डर है, अंदेशा इस यूं है दोस्तों, कि क्योंकि आज की मोदी सरकार जो है चल रही है भारतवर्ष में, इसका जो इतिहास 2000 की साल से, जब से ये गुजरात में ये सरकार चलाया करते थे इस तरह के लोग, तब से इसी तरह का रहा है दोस्तों। ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर्स में जो है, जो आज व्यक्ति चला रहे हैं भारत में सरकारें, इनका हाथ जो है बताया गया मीडिया के द्वारा, सारा कुछ आपको पता है। कई प्रकार के इस तरह की गतिविधियों में इनका हाथ ये लिप्त बताए गए दोस्तों। तो जिसका प्रूफ हो सका ना हो सका वो एक अलग विषय है। तो इस तरह के लोग और इस तरह की सरकारें आज भारत को चला रही हैं। तो क्या हमें जो है अंदेशा होना क्या गलत है दोस्तों, कि इस तरह की सरकारें और इस तरह के लोग, अगर इनको पता लगता है कि विकास यादव जिसका आ, पूरा हाथ है, अमेरिका भी कह रही है कि जिसका हाथ है पन्नू के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, ठीक है, और उसे आप सौंप दीजिए अमेरिका को, तो क्या भारत की सरकार क्या उसे सौंपेगी अमेरिका के हाथ में? क्योंकि अगर इसे विकास यादव को सौंप देती है भारत की सरकार, तो अमेरिका जो और कनाडा जो ये सब आरोप लगा रही है कि भारत का जो होम मिनिस्टर है उसका भी हाथ है निज्जर के मर्डर केस में या पन्नू को मारने के केस में। ठीक है। भारत की सरकार की लिप्तता बता रहे हैं कनाडा और अमेरिका। ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें बता रही हैं, तो विकास यादव को तो अमेरिका भेजने से पूरी तरीके से वहाँ पर्दाफाश हो जाएगा, और वहाँ की सरकारें जो है विकास यादव से निकाल लेगी इस सारी तरह की खुफिया जानकारियाँ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब तो अंदेशा होता है कि कहीं विकास यादव की का जो जीवन है वह तो कहीं खतरे में नहीं पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने बताया ही है, इसी तरह का इतिहास है आज भारत में जो लोग चला रहे हैं सरकार इनका, और इस तरह की सरकारों का। तो ये इस ये विकास यादव को अगर अमेरिका के हाथ में सौंपा जाए, तो इससे क्या है कि पूरे विश्व में इस तरह के लोग, ये जो लोग चला रहे हैं भारत में सरकार, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है कि अगर विकास यादव का पॉलिटिकल मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो ये अंदेशा अगर हम जैसे लोगों को होता है, ठीक है, तो उससे क्या है कि ये जो अपनी इमेज है, जो सरकार चला रहे हैं लोग, ये अपनी बचा सकेंगे विश्व में दोस्तों। तो और इनका इतिहास इस तरह का रहा ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अंदेशा तो होना लाजमी है दोस्तों। ठीक है। भारत के लोगों को, भारत की मीडिया को, हम जैसे लोगों को, ठीक है, जो विश्व की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपके सामने ये अंदेशा पेश कर रहा हूँ। अब ऐसा क्या होता है, क्या ऐसा हो गया है विकास यादव के साथ, या ऐसा होने वाला है? ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के कारनामे कर दिए जाते हैं ऐसी सरकारों के द्वारा, ऐसे सरकार चलाने वाले लोगों के द्वारा, ठीक है, और पता भी नहीं लगता दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह का अंदेशा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा अंदेशा है जो आपके सामने में शेयर किया मैंने। और आपका क्या राय है? आप आप क्या सोचते हैं इस विषय में? बहुत ही गहरा विषय है। और अब देखिए दोस्तों, बात ये है कि अमेरिका हो या कनाडा, ठीक है, जब इन देशों के हाथ में ये मामले जब चले जाते हैं, ठीक है, तो आपका बच के निकलना तो नामुमकिन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए
कि प्रेसिडेंट पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, वह भी विश्व में कहीं घूम नहीं सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि उनके ऊपर में भी जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्टों ने अरेस्ट का वारंट लगा रखा है दोस्तों। तो वो खुद भी अमेरिका में बैठे हुए हैं, जबकि वो राष्ट्रपति पुतिन जो हैं इतनी बड़ी ताकत माने जाते हैं विश्व में कि जो अमेरिका को टक्कर दे सकें। ठीक है, विश्व के बहुत बड़े जो हैं, जिसको बोला जाता है कि एक मजबूत व्यक्ति माने जाते हैं, वो भी आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट निकाल के रखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कोर्टों के द्वारा। तो जब पुतिन का राष्ट्रपति रूस की जैसी सरकारें जो हैं, ठीक है, जो अमेरिका और कनाडा के साथ में, ठीक है, 1-to-1 डायरेक्टली जिसे कहते हैं कि डायरेक्टली लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती है, चीन की भी ताकत नहीं होती है, वहीं वहीं आपका जो भारत को जो उलझा दिया है इस बेवकूफ़ाना भरी हरकतों में, इस बेवकूफ़ मोदी सरकार ने भारत को जो उलझा दिया दोस्तों ऐसे देशों से, तो क्या अब पल्ला झाड़ने से क्या मामला मामला क्या सिमट जाएगा भारत की सरकार का। ठीक है, जो होम मिनिस्टर का नाम आ रहा है अमित शाह का, हाँ, और ये कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये क्या इतने आराम से सुलट जाएगा, सिमट जाएगा दोस्तों? क्या इतने आराम से छोड़ देगी अमेरिका की और कनाडा की सरकारें और वहाँ का खुफिया तंत्र, क्या इन्हें बख्श देगा? ये जो है इनकी जो ये बचपने का रवैया है, जो आज ये लोग जो चला रहे हैं भारत की सरकार, इनका जो ये बचपना है दोस्तों, ये घातक सिद्ध हो रहा है भारत की सरकार के नाम के लिए, भारत की इमेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर आज रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सोचते हैं कि इस तरह से पल्ला झाड़ने से बच जाएंगे, ये भारत में सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ मूर्ख बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आपको लाखों हजारों करोड़ों साल पुराना जो आपका जो धर्म है वह खतरे में है। यहाँ की भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ की भोली वाली जनता का जो है ध्यान भटका सकते हैं। ठीक है, यहाँ के सरकारी खजानों को लुटवा सकते हैं और जनता का जो है ध्यान भटका सकते हैं, वो भारत में ये कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसी सरकारों के साथ में, ठीक है, इस तरह का खेल करके और ये अपना पल्ला झाड़ने का सोच रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ कि जिन भी लोगों का नाम आया है, वह चाहे आज सरकार में बैठे हों और कल जब सरकार बदलेगी न भी रहें, जब सरकार में नहीं रहेंगे, किसी भी समय किसी भी काल में अमेरिका और कनाडा के जैसी सरकारें जो हैं, वहाँ की खुफिया तंत्र है, वो बख्शने वाला नहीं है ऐसे लोगों को जो आज सरकार चला रहे हैं भारतवर्ष का। तो ये भी आपको बता दूं, या जो भी समर्थक हैं ऐसे सरकारों के, हिंदुत्व सरकारों के जो समर्थक हैं, उनको भी बता दूं और उनका भी जो है दिमाग खोल दूं और माइंड जो है वाश कर दूं मैं, कि वह ऐसा नहीं सोचें कि जो मोदी जी कह देते हैं कि 56 इंच का सीना वगैरह, ये सब बेवकूफ़ाना जो बात कर देते हैं, ठीक है, जबकि इनके बोलने के बावजूद चीन जो कई सौ किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर जो है कब्जा चुका है भारत की सीमाओं को, लेह लद्दाख कश्मीर के वहाँ पर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। ठीक है, ये इनकी बेवकूफ़ाना हरकत सिर्फ भारत के भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है। अमेरिका और कनाडा जैसे फाइव आइज कंट्रीज जिसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, फाइव आइज जो है एक बहुत बड़ा संगठन है, जहाँ पे वहाँ के खुफिया जो तंत्र हैं वो एक इकट्ठे काम करते हैं, जिनमें 5 देश हैं आज। तो उस पे एक अलग विषय रहेगा जिस पे हम बात कर लेंगे। तो ऐसे राष्ट्रों को आप मूर्ख बनाओगे, ठीक है, तो आप मूर्ख तो बना नहीं सकते, बल्कि आपका बचना बिल्कुल नामुमकिन है दोस्तों। आप सरकार में रहो या ना रहो, आपको ये सरकारें नहीं छोड़ने वाली हैं। तो इस तरह की जो हरकतें कर ली है आज भारतीय सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा, या होम मिनिस्टर का नाम आ रहा है उन इनके द्वारा,
ठीक है, या इनका जो एनएसए एडवाइज़र बन के घूमते हैं अजीत डोभाल जी, इनका भी नाम आ रहा है इस विषय में। तो ये सब लोग जो हैं अब फंस चुके हैं। इनको जो है अब कहीं भी इनका बचना नामुमकिन है दोस्तों। और विकास यादव के बारे में जो मैंने कहा कि मुझे अंदेशा होता है कि कहीं इनका पॉलिटिकल मर्डर ना हो जाए भारतवर्ष में, तो अंदेशा होना लाजमी है, इसमें कोई गलत मैं कह नहीं रहा हूँ। क्योंकि इसी तरह की जो है ये सरकारें हैं, इसी तरह के लोग सरकार चला रहे हैं भारतवर्ष के, तो अंदेशा होना लाजमी है। तो यही सब बातें थी, बहुत गहरी बातें आपके साथ शेयर की। आपका भी क्या विचार है, आप भी प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इस तरह की खुफिया जानकारी, इस तरह की खुफिया बातों को आप भी, जो लोग समझते हैं इस तरह के चीज़ों को, उनको शेयर कीजिए। आपका साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।